हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जितना भी टाइप्स है अल्फ़ा बीटा का, जितना भी टाइप्स का वीडियो क्वेश्चन बन रहा है ना, वो सारा क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा। तो उससे पहले आप एक काम कीजिए, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किए होते, और एक लाइक कर दीजिएगा यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चलिए स्टार्ट करते बिना कुछ देरी का और समझते हैं कि ये सब का जितना भी जो अल्फ़ा बीटा का जितना भी रिलेशन बन रहा है एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन से, दैट इज़ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, उससे पहले की नोट्स बनाए यहाँ पर। ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैंने क्या किया कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैंने इधर रहने दिया, बाकी जो 2ab को दूसरे साइड मैंने सेंड कर दिया, राइट। और एक और फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये आपका ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है, और मैंने क्या किया ए क्यूब प्लस बी क्यूब के एक साइड रखा, बाकी को मैं दूसरे साइड को सेंड कर दिया। ठीक है, तो इसका यूज मैं इस वीडियो में करूंगा इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, और मेरे पास एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर a कितना होगा। a जो होता है ना, वो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के जस्ट बगल वाला को बोलते हैं a, और उसका वैल्यू a का होता है 5। ठीक है, एक बार और समझिए, नहीं समझ में आया तो जो भी कॉफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर के जस्ट बगल वालों को ए बोलते हैं। ठीक है, बी किसको बोलेंगे, दैट इज कॉफिशिएंट ऑफ एक्स को क्या बोलेंगे, बी बोलते हैं, दैट इज -2। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स को क्या बोलेंगे, बी, दैट इज -2 है यहाँ पर, और सी जो है वो कांस्टेंट है, दैट इज -3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे दैट इज c/a होता है। ये एक फॉर्मूला है जो कि हम लोग पढ़ के आए हुए। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिखने को मिल रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो वैल्यू है, जो वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके जगह मैं क्या लिखा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होल स्क्वायर का होता है, और मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं क्या करूँगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ए जो है यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अल्फ़ा को मानूंगा, और बी को क्या मानूंगा, बीटा। तो मेरे पास हो जाएगा क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा। यहाँ से कंपेयर करके आप जैसे देखिएगा ये आउटपुट दिखेगा, क्योंकि a प्लस बी मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो मैं चलो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू जो है कितना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है -b/a बताया मैंने, वो जो कि आपका -b कितना है, -2 बाई, और a कितना है 5, ये माइनस था b से, और इसका एक अपना माइनस है, दैट इज़ -b/a। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +2/5। अब क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या c/a हो जाएगा, तो c कितना है -3, और a कितना है, दैट इज़ 5। ये वैल्यू निकल आया। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, और हम लोग देखेंगे क्या आउटपुट आ रहा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, दैट इज़ 2/5 का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, -3/5। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे, 4/25 माइनस 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 यहाँ प्लस हो जाएगा 6/5, टेकिंग द एलसीएम। तो एलसीएम जैसे लेंगे 25 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 6 जा 30, और यहाँ पर हो जाएगा 34/25, इसका आंसर आ गया था। अब आता है सेकेंड क्वेश्चन, पार्ट 2। तो पार्ट 2 में क्या है, अल्फ़ा बाई बीटा और प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा होगा, और बीटा को जब डिवाइड करेंगे अल्फ़ा बीटा से, तो अल्फ़ा बीटा को डिवाइड करेंगे किससे, बीटा से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, अल्फ़ा आया। अल्फ़ा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नोमिनेटर से, तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। अगेन नहीं समझ में आया, फिर से समझो, अल्फ़ा को फिर डिवाइड करेंगे किससे, अल्फ़ा इंटू बीटा से, यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा को डिवाइड करेंगे किससे, अल्फ़ा से, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, बीटा। अब बीटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा से, तो बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जब हम फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़ के आए, क्या है, ए प्लस बी का स्क्वायर को क्या किया मैंने, 2ab को इधर ले आया, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो क्या लिखूँगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा बाई अल्फ़ा बीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या कहूँ, अलग अलग सेपरेट कर देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बाई अल्फ़ा बीटा -2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा बाई अल्फ़ा बीटा, ये और ये कैंसिल हो गया। अब जस्ट वैल्यू पुट करेंगे अब इसका, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है मेरे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है -2/5 है, तो -2/5 वैल्यू कैसे ही पुट करेंगे, 2/5 का होल स्क्वायर बाई अल्फ़ा इंटू बीटा, तो -3/5, और -2 इधर है। अब बस कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है, तो 4/25 बाई -3/5 -2।
अब इसको क्या करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू 5/25 इंटू -3, अभी होगा 5/25 और हो जाएगा 5/-15 -2। अब सॉल्व जैसे ही करेंगे यहाँ पर, तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 15 एलसीएम आएगा, तो 15 से 15 डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो बचा क्या 4, -15 जो 30 हो जाएगा यहाँ पर, तो -34/15 इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन में क्या, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये फॉर्मूला यहाँ पर रखा हूँ, इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, अल्फा क्यूब मतलब ए को क्यूब मानेंगे और बी को बीटा मानेंगे, और बाकी सबको उधर सेंड करेंगे ताकि मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा वैल्यू पता है, इसकी वजह से मैं इसका वैल्यू पुट करूँगा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पुट कर यहाँ पर करूँगा और उसके बाद फिर सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपेयर करेंगे इसे। अब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का, तो जस्ट यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 2/5, तो 2/5 का होल क्यूब करेंगे -3 इंटू अल्फ़ा बीटा कितना -3/5 हो जाएगा यहाँ पर, और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 2/5। यहाँ जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे मेरा सारा वैल्यू निकल आया। अब बस हम उसको सॉल्व करेंगे, 2 का क्यूब 8 और 5 का क्यूब 25 माइनस, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 5 5 जा 25। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि 25 जैसे ही एलसीएम लेंगे तो 25 ही होगा, और यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, दैट इज़ 20/25, 5 4 जा 5 5 जा, इसका आंसर आ गया क्या 4/5 इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है, 1/अल्फ़ा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर लिखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4, तो 1/अल्फ़ा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब, यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं, और अल्फ़ा क्यूब से जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, बीटा क्यूब बचेगा, अब प्लस बीटा क्यूब से जब डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा क्यूब बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पर, तो बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब मेरे पास जो फॉर्मूला था इससे यही पैटर्न में है, ये पैटर्न में जो है ठीक है, इसको रिप्लेस करेंगे इससे। ठीक है, तो क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब। अब कुछ नहीं करना, सारा वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। ऑलरेडी यहाँ पर ध्यान रखें कि मुझे अगेन दोबारा इसको वैल्यू मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे क्योंकि इसी का वैल्यू यहाँ पर मुझे चाहिए, तो लिखेंगे फ्रॉम 1। ठीक है, 1 पार्ट से मेरा क्या मिल गया यहाँ पर, पहला वाला जो न्यूमरेटर वाला है वो 4/5 हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू जो मेरे पास आ रखा था कितना था, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू जो था -3/5 है, तो यहाँ पर जो है -3/5 लिखेंगे। अब इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 इंटू 5, 5 इंटू -3, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 4/3 विथ माइनस इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी डन हो गया। अब बचा क्वेश्चन नंबर 5।